नमस्कार साथियों। सोशल मीडिया पर अपने ह्यूमर के लिए सुर्खियों में रहने वाले देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक आनंद महिंद्रा पर एक एफआईआर दर्ज हुई। इस एफआईआर के बाद बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं कि कैसे कार कंपनियां लोगों को बेवकूफ बना रही है, कॉरपोरेट के दबाव में कैसे सरकार अपने फैसले पर यू टर्न ले रही है और कैसे एक आम भारतीय की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, कैसे सुरक्षा का अधिकार सिर्फ अमीरों के हाथ तक सीमित हो रहा है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि टीवी की हिंदू मुस्लिम डिबेट से ज्यादा एक आम आदमी की सुरक्षा पर बहस करना बेहद जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि आने वाले त्योहारी सीजन में जब लोग कार खरीदने निकलेंगे तो शायद उनकी आंखें खुली होंगी। ये एफआईआर महिंद्रा की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एसयूवी कार ऑफ इंडिया स्कॉर्पियो के एक्सीडेंट और उसमें हुई मौत के मामले से जुड़ी है। 27 सितंबर को मीडिया में कुछ खबरें आनंद महिंद्रा पर हुई एफआईआर को लेकर आती हैं, जिसमें उनके समेत महिंद्रा कंपनी के 13 लोगों पर केस दर्ज कराने वाले पीड़ित राजेश मिश्रा आरोप लगाते हैं कि उनका इकलौता बेटा अपूर्व स्कॉर्पियो गाड़ी से 14 जनवरी 2022 को अपने दोस्तों के साथ लखनऊ से कानपुर लौट रहा था। उस वक्त कोहरे की वजह से उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में अपूर्व की मौत हो गई। इस हादसे के बाद पीड़ित ने जहां से गाड़ी खरीदी थी यानी तिरुपति ऑटोमोबाइल्स के शोरूम से उन्होंने संपर्क किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीट बेल्ट लगी होने के बावजूद एयरबैग नहीं खुला और उन्हें धोखाधड़ी से ये कार बेची गई। कानपुर के रायपुरवा थाने में दर्ज हुई एफआईआर में महिंद्रा के वाहनों की सुरक्षा सुविधाओं के बारे में झूठे वादों का आरोप लगाया गया है। हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के बयान के मुताबिक इस मामले की जांच में एयरबैग की कोई खराबी नहीं पाई गई है। ये एक रोल ओवर केस था जिसके चलते फ्रंट एयरबैग डिप्लॉय नहीं होता है यानी नहीं खुलता है। कंपनी ने आगे की जांच में सहयोग करने की भी बात कही है। रोल ओवर एक तरह की कार दुर्घटना है जिसमें गाड़ी सड़क पर किसी ऑब्जेक्ट या दूसरे वाहन से टकराकर सड़क पर पलटती हुई कुछ दूर तक जाती है। दोस्तों, अब यहाँ से बहस शुरू होती है कार में मिलने वाले एयरबैग्स के बारे में। एयरबैग्स की बात करें तो बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं: फ्रंट, साइड और साइड कर्टेन एयरबैग। फ्रंटल एयरबैग जो ड्राइवर और आगे बैठे यात्री की सुरक्षा करते हैं, ये स्टीयरिंग और फ्रंट के डैशबोर्ड में बने होते हैं। साइड एयरबैग जो साइड से होने वाले टक्कर की चोटों को कम करते हैं और साइड कर्टेन एयरबैग जो रोल ओवर यानी कार पलटने की दुर्घटनाओं के मामले में लोगों की सुरक्षा करते हैं, जैसा कि इस मामले में था। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सुरक्षा के लिए कौन सा एयरबैग कितना जरूरी है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ ज्यादातर बिकने वाली कारों में सिर्फ 2 फ्रंट एयरबैग होते हैं और वो भी तब जब साल 2021 में भारत सरकार ने इसे मैंडेटरी किया है। हालांकि दुनिया भर के देशों के मुकाबले इस मामले में भारत सरकार को होश काफी देर से आया। कारों की बिक्री के मामले में हैचबैक सेगमेंट जिनका मार्केट शेयर लगभग 50% का है, उसमें भी 26% गाड़ियां केवल एंट्री लेवल की हैचबैक सेगमेंट की कार्स हैं। इसके अलावा प्रीमियम हैचबैक कारों के जो बेसिक मॉडल है उनमें भी केवल 2 फ्रंट एयरबैग मिलते हैं क्योंकि सरकार ने अनिवार्य किए हैं। एंट्री लेवल और हैचबैक कारों की बिक्री का 50% मार्केट शेयर कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इन कारों को खरीदने वाला वो मध्यम वर्गीय भारतीय लोग हैं जो अपने कुछ सपने, कुछ जरूरत और थोड़े से स्टेटस सिंबल के लिए अपने खर्चों को काट कर डाउन पेमेंट इकट्ठा करते हैं, सिर पर बैंक का कर्ज और जान को हथेली पे रख के कार खरीदने निकलते हैं। 2 एयरबैग वाली कार खरीदने के लिए औसतन एक आम मध्यम वर्गीय भारतीय ब्याज समेत 8 से 10 लाख रुपए चुका देता है। यह आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक औसत भारतीय के लिए ये रकम बेहद मायने रखती है। दोस्तों, एक और चौंकाने वाली बात आपको बताता हूँ। भारत सरकार ने 14 जनवरी 2022 को एक अधिसूचना जारी की जिसके मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 के बाद बनाए गए 8 सीटों तक की गाड़ियों में 6 एयरबैग होना मैंडेटरी था। फिर ये तारीख बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2023 की गई और इससे पहले कि अक्टूबर आता भारत सरकार ने इस मामले पर यू टर्न ले लिया, यानी 6 एयरबैग अब अनिवार्य नहीं होंगे। कब होंगे इसका पता नहीं। इस फैसले के पीछे कॉरपोरेट का दबाव है या फिर कोई और कारण, इसे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये स्थिति तब है जब भारत में कार दुर्घटनाओं के मामले विश्व में सबसे ज्यादा हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में पूरी दुनिया के केवल 1% वाहन है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में वैश्विक मौतों का 11% केवल भारत में है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। साल 2022 के आंकड़ों की बात करें तो भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण 1,55,622 मौतें दर्ज की गईं,
2022 से पहले की तुलना में इस साल इस आंकड़े में 13.6% की बढ़त देखी गई है। हालांकि इन आंकड़ों में सभी सड़क दुर्घटनाएं शामिल हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो कारों का सेगमेंट है, यानी हैचबैक का एंट्री लेवल और बेस मॉडल, वहाँ सिर्फ 2 फ्रंट एयर बैग ही क्यों मिलते हैं और ये 6 एयर बैग वाले मुद्दे से सरकार यू टर्न क्यों ले रही है। कुछ आंकड़ों पर नज़र डालें तो बात थोड़ी साफ होती है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बताते हैं कि एक एयरबैग की कीमत महज 800 से 1000 रुपए के बीच है। इसमें कुछ सेंसर और तकनीकी खर्च मिला दिए जाएं तो ये करीब 1300 रुपए हो सकती है। इस हिसाब से 4 एयरबैग लगाने का खर्च 5200 रुपए, यानी 5200 रुपए, और अगर साइड के 2 और लगा ले यानी कुल 6 एयरबैग तो लगभग 7800 रुपए की अतिरिक्त कॉस्ट आएगी। लेकिन फिर भी ये कंपनियां तैयार क्यों नहीं हैं? इसका जवाब ढूंढने की कोशिश में हमें मिला टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल, जिसके मुताबिक सरकार ये मानती है कि 6 एयरबैग से एक गाड़ी में सिर्फ 6 से 7 हजार रुपए का खर्च ही बढ़ेगा। अगर 5 साल की EMI में देखें तो महज 120 रुपए का अतिरिक्त भुगतान एक आम आदमी को करना पड़ेगा। भारत में कार बेचने वाली यही कंपनियां जब दूसरे देशों में कार निर्यात करती हैं तो साइड कर्टेन समेत 6 एयरबैग लगाती हैं, जबकि घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले मॉडल्स में ये सुविधाएं गायब हैं। कुछ सूत्रों का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट कहती है कि इन कंपनियों को दूसरे देशों में सभी शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है और सभी सुरक्षा सुविधाएं देने की सख्ती होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई नियम या ऐसी कोई सख्ती नहीं है। यहाँ पर सब कुछ चल सकता है। एक और फैक्ट है कि भारत में केवल ऊंचे मॉडल्स में 4 या 6 एयरबैग की सुविधा और लग्जरी मिलती है, जिसके लिए उपभोक्ताओं को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। अब अगर 6, 7 या 10 हजार एक्स्ट्रा खर्च करने पर 6 एयरबैग वाली सुरक्षित गाड़ी मिलने लगेगी तो भला लोग ज़्यादा पैसे देकर ऊंचा मॉडल क्यों खरीदेंगे? एक बात तो साफ हो जाती है कि अनिवार्य 6 एयरबैग देने की बाध्यता से बजट कारों की कीमत में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊंचे दाम वाले कारों की बिक्री जरूर प्रभावित हो सकती है। मतलब साफ है कि एक आम मध्यम वर्गीय भारतीय की जिंदगी की कीमत इन कारपोरेट्स की नज़र में कुछ भी नहीं है। क्या सुरक्षा का अधिकार सिर्फ अमीरों और लग्जरी की कीमत दे सकने वालों को होना चाहिए? और आखिरी में बात करते हैं अब उस महिंद्रा स्कॉर्पियो S9 की, जिससे यह पूरी बहस खड़ी हुई है और जिससे मैंने इस मुद्दे को आपके सामने रखा है। ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो को 0 स्टार मिले हैं, यानी करीब 17.5 लाख रुपए खर्च करने पर भी आपकी सुरक्षा है 0। इतना ही नहीं, बजट हैचबैक सेगमेंट की हर गाड़ी क्रैश टेस्ट में 0 ही लाती है। ये सही है कि गाड़ी को थोड़ा और सुरक्षित बनाने के लिए बजट बढ़ सकता है, लेकिन इसके भी उपाय हैं। सरकार को लोगों की सुरक्षा के लिए लगने वाली जो डिवाइसेस है उनका आयात शुल्क और उन पर जो लगने वाली GST है वो कम की जा सकती है। डीलर्स और कंपनियां अगर अपने मुनाफे से 1% भी कम कर दे तो गाड़ियों को सुरक्षित बनाया जा सकता है। लेकिन भारतीय बाजार में सुरक्षा से ज़्यादा होड़ कम कीमत में सिर्फ कुछ शोकेस वाले फीचर और गाड़ी के लुक बढ़ाने की होड़ लगी है। इस मुद्दे को आपके सामने रखने का मकसद यही है कि टीवी डिबेट से ज़्यादा असल मुद्दे जो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकते हैं उनको समझिए। इस वीडियो से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, ना कोई ऐड मिलेगा, लेकिन बाजार की हकीकत आपके लिए जानना जरूरी है। विकास तभी होगा जब हम अपना वोट पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पॉलिसीज को ध्यान में रख कर देंगे। और हाँ, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ। जय हिंद।